हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आज के इस मेरे नए ब्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ, भगवत गीता के साथ। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता को लेके अपनी अपनी राय दिए हैं, अलग अलग राय दिए हैं, अपने 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 मन से व्याख्या दिए हैं। और आज के समय में मैं अपने गुरु के माध्यम से हर श्लोक का एक एक श्लोक का मैं उनके माध्यम से नए नए तरीके से बताऊंगा। और उन्हीं के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, भगवद गीता को जाना है। खासकर मैंने कभी भगवद गीता को पढ़ा नहीं है, तो आज से एक नई शुरुआत हो रही है मेरे नए ब्लॉग के साथ। मैंने तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल बनाए, लेकिन आज से भगवद गीता के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। और साथ में ब्लॉग भी रहेंगे, साथ साथ भगवद गीता का हर एक श्लोक के साथ रहेगा। और जैसे गुरु ने मुझे बताया है वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो मेरे गुरु हैं वो मिस्टर मुकेश यादव सर हैं, उनके माध्यम से मैं पूरी डिटेल से बताना चाहूँगा। और हर श्लोक के साथ मैं हर दिन, हर एक नए दिन की शुरुआत के साथ, हर दिन एक नए शुरुआत के साथ होता है, तो नए शुरुआत के साथ मैं आपको हर एक श्लोक के साथ नई नई चीज़ें बताऊँगा और पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं भगवद गीता के श्लोक नंबर 1 से। तो श्लोक नंबर है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। यानी कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। जो इसका अर्थ है उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जो मेरे गुरु ने बताया है। यानी कि धृतराष्ट्र का यह प्रश्न हमारे भीतर के अंधकार का प्रतीक है। वह जीवन के धर्म क्षेत्र, महत्वपूर्ण मोड़, ध्यान दीजिएगा, पर खड़ा होकर यह जानना चाहता है कि हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि पांडव यानी कि ध्यान जो हम अपने अंदर देखते हैं, और हमारी इंद्रियां और इच्छाएं यानी कि बाहर की तरफ कौरव, जिसे हमने कौरव नाम दिया है, किस दिशा में जा रही है। सवाल है कि किस दिशा में जा रही है। उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वह अपने बच्चों के सही और गलत में फ़र्क करने की क्षमता को नज़रअंदाज करता है। यानी कि एक बच्चा है, एक व्यक्ति अपने बच्चे को क्या करता है, सही और गलत के फ़र्क में नज़रअंदाज करता है। वह मोह और भावुकता में अंधा होकर बच्चों की हर गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। यह व्यक्ति भी धृतराष्ट्र की तरह होता है, यह व्यक्ति धृतराष्ट्र की तरह ही होता है, जिसे अपने बच्चों की अच्छाई और बुराई सही देखने की क्षमता नहीं है। वह केवल अपनी भावनाओं की वजह से वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। अगर इसको कहानी की भाषा में समझे तो मैं कहानी की भाषा में बताना चाहूँगा, जो मेरे गुरु ने बताया है। महाभारत की कथा की बात है। एक राजा था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। वह अपने पुत्रों के प्रति अंधे प्रेम में इतना लिप्त था कि वह उनके द्वारा किए गए गलत कामों को देख नहीं पाता था। उसके पुत्र दुर्योधन और अन्य अपने स्वार्थ और अहंकार में चल रहे थे। राजा धृतराष्ट्र को समझने में समय लगा, यानी कि धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, लेकिन समय लगा, लेकिन देर हो चुका था। क्या कि उसके पुत्रों की गलतियां और उनके निर्णय राज्य और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? राज्य और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। समाज में इतना आप देख ही रहे हो क्या क्या फैल चुका है। अंततः जब उसे सत्य का पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब उनकी स्थिति देखिए, धृतराष्ट्र की स्थिति, एक पिता की स्थिति क्या हो जाती है। धृतराष्ट्र की स्थिति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा को साफ रखना चाहिए, अपने आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से परे जाकर वास्तविकता को सही तरीके से देख सके। जब हम अपने आत्मा को साफ रखेंगे तभी कुछ सही तरीके से देख सकेंगे। मेरे गुरु ने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप भी दिया है, जिस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप भावनाओं के अंधकार और अपनों के प्रति मोह में छिपे हुए हैं? कैसे आप अपनी आत्मा को साफ कर सकते हैं ताकि आप सही निर्णय ले सके? इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आज के समय में आप देख रहे हो कि पूरी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का शुमार है, लेकिन सही तरीके से शुमार नहीं है। उस चीज़ पे भी मेरे गुरु ने बहुत अच्छे जानकारी दिया है नोट के तौर में। क्या कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लीडर अपनी चेतना खो चुके हैं और कुछ कंपनियां अपनी पूंजी के बल पे, मतलब पैसों के बल पर फेसबुक पर शानदार पोस्टरबाजी, मतलब खूब फेसबुक पे पोस्टरबाजी और लग्जरी कारों के दिखावे से लीडर्स को मोहित करती है और उन्हें भटकाती है। मतलब आज के समय में लीडर्स हो चाहे मतलब आम जनता की तरह भी हों जो लोग, वो क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा लग्जरी कार देख लिए, ज़्यादा पैसे देख लिए तो क्या करती है, उन्हें वो भटकाती हैं। वे कुछ चुनिंदा लीडर्स को सेट वर्किंग करके, मतलब सेट करके यूथ आइकन, जो हमारा मेन बेस है यूथ आइकन बना देती है, यूथ आइकन बना देती है ताकि बाकी सभी को बहकाया जा सके। क्या किया जा सके? बहकाया जा सके। इससे आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि सही कंपनी और सही अवसर कौन सा है। अब वो भ्रमित हो जाने की वजह से उसे सही डिसीजन वो ले नहीं पाता है, जिसके कारण वो 1 2 3 4 कंपनियां करके छोड़ देता है और जो सही कंपनियां उसे चूज नहीं कर पाता है। तो ये था मेरा पहला श्लोक, और पहला श्लोक का इतना संक्षिप्त मेरे गुरु ने दिया है। आने वाले हर दिन हर ब्लॉग में हर एक श्लोक का आपको वीडियो आपके पास आता रहेगा। मैं ये नहीं जानता कि आप सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये मेरे अंतर आत्मा से आया है तो मैं बना रहा हूँ। मेरे गुरु की इच्छा है, मेरे गुरु के परमिशन है, गुरु ने जैसा बोला है मैं वैसा कर रहा हूँ। बाकी सब आपके ऊपर है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आज से मेरी दिन की शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत भगवत गीता के साथ।